जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप यू आर ग्रेट व्यूअर्स। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम आज कंजंक्शन को डिस्कस करेंगे। कंजंक्शन इज़ अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच आर यूज्ड टू कंबाइन टू वर्ड्स। जब हम दो वर्ड्स को, चाहे वो नाउन हो या सिंपली वर्ड्स हो, उसको कंबाइन करें तो कंजंक्शन लगाते हैं। टू फ्रेजेस को, टू सेंटेंसेस और टू आइडियाज़ को। तो इन सिचुएशंस को जब हम जोड़ते हैं, आइडियाज़ को, टू वर्ड्स को, टू फ्रेजेस को, टू सेंटेंसेस को, तो हम जो वर्ड लगाते हैं उसको हम कंजंक्शन कहते हैं। कंजंक्शन की बस बेसिक काइंड्स जो है वो 3 हैं, लेकिन यहाँ पर हम 4 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास फर्स्ट आती है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। बस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो कंजंक्शंस होती है जो हमें दो सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं। दोनों सेंटेंसेस क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं। आप देख सकते हैं कि विच आर यूज टू कंबाइन टू इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आई वॉच टीवी कंप्लीट सेंटेंस है। यहाँ पर जो कनेक्शन है, जो कम्बिनेशन है, वो एंड है। एंड की वजह से हमने सेंटेंस कंबाइन किया है। एंड अहमद स्टडीज इंग्लिश। तो बोथ सेंटेंसेस बस क्या है, अपनी जगह कंप्लीट है और फुल मीनिंग लेता है। तो दो सेंटेंसेस को और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जब हम कंबाइन करते हैं तो जो वर्ड लगाते हैं कम्बिनेशन की बुनियाद पे, वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाता है। बस हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो एक्रोनिम इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है फैन वॉइस। तो आप देख सकते हैं कि फैन मीन्स और, ए मीन्स एंड, नॉर मीन, एन मीन्स नॉट, बी मीन्स बट, ओ मीन्स आर, वाई मीन्स येट, एस मीन्स सो। तो ये 7 ब्रस जो हमारे पास क्या है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बस वो कंजंक्शन होते हैं जो एक मेन क्लास को, जिसको हम एक सेंटेंस है, और डिपेंडेंट क्लास को कंबाइन करते हैं, विच आर यूज टू कंबाइन वन डिपेंडेंट एंड वन इंडिपेंडेंट क्लास। ये हमें एक डिपेंडेंट क्लास और एक इंडिपेंडेंट क्लास को कंबाइन करके दिखाता है। लाइक विन, वाइल, आफ्टर, इवन, तो, इफ, आफ्टर, बिफोर, अनलेस, बिकॉज, एटसेट्रा। यह हमारे पास क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। लाइक आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्रस के अली वेंट टू डॉक्टर बिकॉज ही वॉज सिक। तो ब्रस कंजंक्शन जो है हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इसकी सेंटेंस में 2 जगह पोजीशन है। एक एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस है। लाइक मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ कि बिकॉज ही वॉज सिक, तो ऑल ऑफ कंजंक्शन को जब हम बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस में लिखते हैं, सेंटेंस के आगाज़ में लिखते हैं, तो मिडल में जो ब्रस हमारे पास जो कामा है वो खामखा और ज़रूर आएगा, मस्ट है वहाँ पर हम कामा लगाए। लेकिन यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में ये जो है हम मोस्टली एट द मिडल ऑफ अ सेंटेंस लगाते हैं। लेकिन सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जिसमें हम वन क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज और वन डिपेंडेंट को कंबाइन करते हैं, तो उसकी 2 पंक्चुएशन है। एक मिडल है, मिडल में हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई कॉमा नहीं आए। जब ये वर्ड्स, ये ऑल ऑफ वर्ड्स जो हम सेंटेंस के आगाज़ में लिखते हैं, सेंटेंस के शुरुआती हिस्से में लिखते हैं, तो फिर दरमियान में हमारे पास क्या है, कॉमा आएगा। थर्ड हमारे पास बस पेयर्ड कंजंक्शन है। पेयर्ड जोड़ों को कहते हैं जिसमें 2 हो। तो दोज कंजंक्शन विच आर मेड ऑफ मोर देन वन वर्ड इज कॉल्ड पेयर्ड कंजंक्शन। पेयर्ड कंजंक्शन बस वो होते हैं जो हम एक से ज़्यादा वर्ड्स बनाते हैं और उसको हम पेयर्ड कंजंक्शन कहते हैं। लाइक बस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बोथ, डॉट डॉट, एंड डॉट डॉट। तो ये हमारे पास क्या है, एक पेयर्ड कंजंक्शन है, क्योंकि ये मोर देन एक वर्ड से बना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नाइदर या नीदर, डॉट डॉट, नॉर, डॉट डॉट। यहाँ पर आइदर, डॉट डॉट, और, एंड नॉट ओनली डॉट डॉट बट ऑल्सो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोस्टली बस ये 4 हमारे पास पेयर्ड कंजंक्शन है। ये आइडिया सेंटेंस में कंबाइन करते हैं, कनेक्ट करते हैं। लाइक बोथ अली एंड अहमद गो टू स्कूल। सो बस आप देख सकते हैं कि बोथ, डॉट डॉट, एंड डॉट डॉट। तो ये सेंटेंस को कंबाइन किया है। 2 सेंटेंस को जब हम कंबाइन करते हैं जिसमें एक्शन सेम हो, तो हम बोथ, डॉट डॉट, एंड लगाते हैं। लाइक अली गोज़ टू स्कूल एंड अहमद गोज़ टू स्कूल। सो बोथ अली एंड अहमद गो टू स्कूल। तो बस बोथ और एंड को जब हम कंबाइन करते हैं तो जो वर्ब है वो हमारे पास क्या है, वो प्लूरल फॉर्म में आएगा, प्लूरल फॉर्म में आएगा। नीदर ही नॉर शी इज़ हियर। बस हम जो प्रोनाउन और नाउन नीदर, डॉट डॉट, नॉर की मदद से कंबाइन करते हैं
तो जो सेकंड सब्जेक्ट है हमारे पास, चाहे वो इसमें हो आइदर डॉट और नॉट ओनली बट आल्सो में हो, तो जो सेकंड सब्जेक्ट है वर्ब भी उसके मुताबिक रहेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शी क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी इज़ आया है। तो ब्रस ये पेयर्ड कंजंक्शन है जिसमें हम एक से ज़्यादा वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस की कम्बिनेशन में। कंजंक्टिव एडवर्ब जिसको हम ब्रस ट्रांजिशंस भी कहते हैं, इसको हम रेफरेंस इंडिकेटर भी कहते हैं राइटिंग में। ये मोस्टली ब्रस राइटिंग में इस्तेमाल होते हैं। लाइक दोज वर्ड्स विच टेक अस फ्रॉम वन आइडिया टू अनदर, ये हमें एक आइडिया से दूसरे आइडिया पे मुंतकिल करते हैं। अगर दूसरे डेफिनेशन में कहा जाए तो ये वो वर्ड्स होते हैं जो पैराग्राफ में या राइटिंग में मोस्टली हमारे पास जो है कम्बिनेशन करते हैं। लाइक इन फैक्ट, हाउएवर, इन एडिशन, देयरफॉर, फॉर एग्जांपल, एट्सेट्रा, ये हमारे पास क्या है, ट्रांजिशंस है ब्रस और कंजंक्टिव एडवर्ब है। इसको कंजंक्टिव एडवर्ब इसलिए कहते हैं ब्रस कि ये मोस्टली हमारे पास फंक्शन एडवर्ब की तरह देता है। लाइक अली इज़ इंटेलिजेंट, फुल स्टॉप, इन फैक्ट, कॉमा, ही गॉट फर्स्ट पोजीशन लास्ट ईयर। तो ब्रस आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है आइडिया एक किस्म का है और यहाँ पर जो है आइडिया दूसरे किस्म का है। तो जो वर्ड इसको चेंज किया है, इस आइडिया से हमको उस आइडिया पे चेंज किया है, तो वो हमारे पास क्या है, इनफैक्ट है। इनफैक्ट क्या है, कंजंक्टिव एडवर्ब है। तो बस ये थी कंजंक्शन की 4 टाइप्स और मेन डेफिनेशन कंजंक्शन की, जिसमें कोऑर्डिनेटिंग हो गया, सबऑर्डिनेटिंग एंड पेयर्ड कंजंक्शन एंड ट्रांजिशन और कंजंक्टिव एडवर्ब। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर काफ़ी यूज़फुल लगा होगा। अगर आपको कोई किस्म का मसला हो तो आप नीचे कमेंट में करें। अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।